हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2.4 फंक्शंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करवा दिए थे। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे वहाँ तक और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 2.4 करेंगे जिसमें हमें पढ़ना है फंक्शंस। और फंक्शंस जो है वो भी एक टाइप के रिलेशन ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं। ठीक है। और जो फंक्शंस होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि जैसे सेट ए है और सेट बी है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स जो होंगे उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है मेरा, ठीक है, सेट ए और ये सेट बी। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये हमारा सेट ए है और ये है सेट बी। ठीक है, इसमें हमारा 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी हमारे ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेट्स फंक्शन तब माने जाएंगे जब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैप होगा। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है कि सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी का कोई एलिमेंट्स खाली रह जाएगा, छूट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट ए जो होता है उस सेट ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है, और एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही रेंज होगी, सिर्फ एक ही इमेज बन सकती है, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए तभी वो फंक्शन माना जा सकता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें और भी सारे एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो फंक्शन होता है ना उसको हम एफ एक्स से डिनोट हम उसको करते हैं, और इस एफ एक्स से इसको डिनोट करते हैं ए टू बी। ठीक है, ये एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिलेशन इज said to be function if each and every elements of set A has one and only one image in set B. ठीक है, a relation is said to be a function if each and every element of set A has one and only one image in set B। जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन में लिखा है और यहाँ पे भी मैंने समझाया हुआ है कि सेट A है, ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, ये सेट B है और ये सेट B के सभी एलिमेंट्स हैं। ये रिलेशन यहाँ से ये जो रिलेशन है ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन तब कहलाएगा जब सेट ए का हर एलिमेंट, जब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ठीक है, ये एक कंडीशन तो ये वाली हुई। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास ये वाली, सेट ए है और ये है सेट बी। ठीक है, ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब देखिए हमारा 1 है, ये 1 भी इसके साथ मैप है और ये 2 है, ये भी इसके साथ मैप है। मतलब 1 की भी एक ही इमेज है
और 2 की भी एक ही इमेज है, ठीक है। 3 की भी 1 इमेज है और 4 की भी एक ही इमेज है। ध्यान रखना है कि मैंने आपको कहा था कि सेट ए जो होता है, सेट ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी का कोई एक या दो एलिमेंट खाली बच जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट ए जो होता है, सेट ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि ए और ये बी, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट बच रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो 4 है, ये नीचे वाला एलिमेंट भी बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन जो होगा ये नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेट ए का एक एलिमेंट खाली बचा हुआ है, इसीलिए इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये फंक्शन हमारा नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं आपको इसकी डोमेन, रेंज और इमेज के बारे में बताऊं तो उनको कैसे डिनोट करेंगे, देखिए मैं बताता हूं। जैसा हमने रिलेशन में किया था बिल्कुल वैसे ही हमें फंक्शन में करना है। जैसे डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, रिलेशन ऑफ फंक्शन और इमेज ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको डिनोट करना है जैसे हमने रिलेशन में किया था, है ना। रिलेशन ऑफ, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, इमेज ऑफ रिलेशन, है ना। ऐसे किया था ना हमने रिलेशन वाले पार्ट में। तो जैसे ही इसमें किया था वैसे ही इसमें भी करना है, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन एंड इमेज ऑफ फंक्शन, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जैसे मैं एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। इधर सेट ए और सेट बी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये डोमेन माना जाएगा हमारा, ये पूरा सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। और इसमें प्री इमेजेस कौन सी हमारी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये प्री इमेजेस क्यों है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स मैप्ड हो रखे हैं इसके साथ, तो 1 से लेकर 5 तक हमारे ये सभी एलिमेंट्स प्री इमेज माने जाएंगे, ठीक है। और अगर रेंज की बात करी जाए तो इसका रेंज हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सभी हमारे रेंज माने जाएंगे, सेट बी के सभी एलिमेंट्स रेंज माने जाएंगे, ठीक है। और यही इनकी इमेज भी मानी जाएंगी, यही इसकी इमेज भी मानी जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि हमारे सेट ए के डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन माना जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा डोमेन है, ये हमारी प्री इमेज है, तो इसकी मैपिंग एक एलिमेंट के साथ ही होनी चाहिए, तभी वो हमारा फंक्शन माना जाता है, नहीं तो फंक्शन नहीं माना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब बात करते हैं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उनको कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। और उनको डिनोट कैसे किया जाता है, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले मैं इनके नामों को लिख लेता हूँ। पहला फंक्शन तो होता है हमारा
आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा होता है कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड है पोलिनोमियल फंक्शन। रैशनल फंक्शन। द मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन। सिक्स्थ है हमारा सिग्नम फंक्शन। और सेवंथ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे इतने टाइप के फंक्शंस होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन और रैशनल फंक्शन ये मतलब ये दोनों थोड़े से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रैशनल फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, वेयर जी एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरह होता है जैसे रैशनल नंबर होते हैं ना, पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरह होता है। तो ये सभी जो हमारे फंक्शन हैं, इन फंक्शंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शंस हैं, 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इन्हें मैं ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में इनको सॉल्व करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस क्लास में मैं इनसे जुड़ी हुई से कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन में इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस एक्स, या फिर इसको मोड एक्स भी बोल सकते हैं, मोड एक्स भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जैसी वैल्यू इसके इस मोड से बाहर निकलेगी तो वो वैल्यू अपने आप पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, वैल्यू या चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो अगर इस मोड से बाहर निकल जाएगी तो वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, और ये सब रिलेशंस मतलब ये सब फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं ये वाले आर टू आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। ध्यान रखना है दोस्तों, ये सभी फंक्शंस जो होते हैं ये हमारे रियल नंबर्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इन फंक्शंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और अभी तो हम इसका फ़िलहाल अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस कर लेते हैं। तो पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, इन फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा एडिशन, एडिशन ऑफ
रियल नंबर्स। तो इसमें फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन r बिलोंग्स टू r, है ना। तो इसमें इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी ब्रैकेट में x, ठीक है, इस x को इसके साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा fx प्लस जी एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। और x जो है हमारा किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू r, x हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है। सब्ट्रैक्शन में f माइनस जी एक्स, तो इसका fx माइनस जी एक्स, जिसमें हमारा x जो है वो r से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये तो एक टाइप से थ्योरेटिकली है। अगर मैं ऐसे थ्योरेटिकली समझाऊंगा तो इतना ज़्यादा डीपली समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में उन फंक्शंस को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं, एफ जी एक्स, तो फिर बराबर एफ एक्स इंटू में जी एक्स, और वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्वोशंट ऑफ टू रियल नंबर्स। ये फोर्थ वाला जो है, ये फोर्थ वाला बिल्कुल रैशनल नंबर्स की तरह ही है, क्योंकि इसमें क्वोशंट निकालना है। क्वोशंट ऑफ टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्वोशंट मतलब डिवीजन करना है, डिवाइड, तो ये आएगा हमारा एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ठीक है। और जिसमें हमारा जी एक्स जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये x जो है, ये x हमारा इसमें r से बिलोंग करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 कंडीशंस थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशंट। इन 4 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें मिस करी हैं। एक तो फंक्शंस मिस क्या करी हैं, उनके लिए हम फंक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अच्छे से समझाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।